क्वेश्चन नंबर 3 में 3 पॉइंट हमें गिवन है और हमसे पूछा है कि क्या ये कोलिनियर है क्या। कोलिनियर के लिए आपको क्या बता रखा है, कोलिनियर के लिए तीनों पॉइंट एक लाइन में होने चाहिए। कोलिनियर के लिए हमारे पास में तीनों पॉइंट एक लाइन में होना चाहिए। अगर मैं इसको ए बी एंड सी बोलता हूँ तो ए बी सी ये तीनों पॉइंट हमारे एक लाइन में होना चाहिए और किन्हीं भी दो का सम तीसरे सम के इक्वल होना चाहिए। जैसे अगर ए बी प्लस बी सी अगर ए सी के इक्वल आएगा तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, वो कोलिनियर है। मतलब किन्हीं भी दो का सम बी सी प्लस ए सी इक्वल्स टू ए बी, या फिर अगर हमारे पास में क्या आ जाए, हमारे पास में आ जाए कि ए सी प्लस ए बी इक्वल्स टू बी सी आ जाए। मतलब किन्हीं भी दो का सम अगर तीसरे के इक्वल है तो उस केस में हम क्या बोलेंगे, कोलिनियर है। अब हमें यहाँ पे ए बी बी सी एंड ए सी की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। उसके लिए हम यहाँ पे डिस्टेंस फॉर्मूले का यूज़ करेंगे। तो डिस्टेंस फॉर्मूला क्या होता है कि अगर मेरे पास में कोई दो पॉइंट है P एंड Q, P पॉइंट के कोऑर्डिनेट x1 y1 एंड Q पॉइंट के कोऑर्डिनेट x2 y2, तो यहाँ से पी क्यू इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। अब इसकी हेल्प से हम सबसे पहले ए बी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो ए पॉइंट के कोऑर्डिनेट यहाँ पे 1,5 और बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट 2,3। ए बी की वैल्यू हमें फाइंड आउट करनी है। तो ए के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और बी के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। तो यहाँ से ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर देन x2 माइनस x1 का स्क्वायर। तो x2 की वैल्यू 2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी 1 प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर 3 माइनस 5 का स्क्वायर। तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, ए बी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 2 माइनस 1 तो 1 का स्क्वायर प्लस 3 माइनस 5 तो माइनस 2 का स्क्वायर। देन ए बी इक्वल्स टू 1 का स्क्वायर 1 और माइनस 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4। तो ए बी की वैल्यू कितनी आ जाएगी, स्क्वायर रूट ऑफ 5। ठीक है, तो ए बी इक्वल्स टू कितना आ गया, ए बी इक्वल्स टू आ गया मेरे पास रूट 5 आ गया। ठीक है, नेक्स्ट बी सी की वैल्यू फाइंड आउट करेंगे। तो बी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को अगर मैं x1 y1 एंड सी पॉइंट के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लूँगा तो बी सी इक्वल्स टू कितना हो जाएगा, स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे देखो x2 की वैल्यू कितनी है मेरे पास में, x2 की वैल्यू है माइनस का 2, तो माइनस का 2 माइनस x1 की वैल्यू यहाँ पे 2 प्लस y2 की वैल्यू कितनी माइनस का 11 माइनस y1 की वैल्यू यहाँ पे 3 का स्क्वायर। देन बी सी इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 और -2 कितना हो जाएगा, -4 का स्क्वायर, -4 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस का यहाँ पे कितना 3 तो कितना माइनस का 14 का स्क्वायर। अब यहाँ पे देखो 4 का स्क्वायर कितना होगा, 4 का स्क्वायर तो मेरे पास में कितना 16 और 14 का स्क्वायर कितना होता है, 14 का स्क्वायर होता है 196। अब 14 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, यहाँ पे देखो अगर आपको 14 का स्क्वायर फाइंड आउट करना है तो इस 14 को हम लिखेंगे 10 प्लस का 4। अब इसके बाद आपको क्या करना है, यहाँ पे ये जो 4 आया है इस 4 को यहाँ पे ऐड करेंगे और एक बार इसको हम माइनस करेंगे। तो 14 में अगर मैं 4 को ऐड करूँगा तो यहाँ से कितना आएगा 18 और 14 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे 10। अब इसके बाद आपको क्या करना है, 18 और इस 10 को मल्टीप्लाई करना है, उसको यहाँ पे लिखना। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 180। उसके बाद हमें क्या करना है, ये जो 4 है यहाँ पे इस 4 के स्क्वायर को ऐड करना है। तो यहाँ से कितना होगा 180 प्लस 4 का स्क्वायर 16 तो 196 होगा। अब ये हमने कैसे कैलकुलेट किया, इसके लिए आपको क्या करना है, फास्ट कैलकुलेशन करके एक प्लेलिस्ट में आपको बहुत सारे वीडियो मिल जाएंगे, वहाँ पे आप जाके देख सकते हो कैसे हम इजीली स्क्वायर रूट और भी बहुत सारे ऐसे मेथड्स हैं जहाँ पे हम क्यूब रूट, स्क्वायर रूट, मल्टीप्लिकेशन बहुत सारे आपको वीडियो मिलेंगे। तो वहाँ जाके आप देख लेना कैसे हम इसको फास्ट कैलकुलेट करते हैं, या फिर आपको एटलीस्ट 1 to 30 तक के स्क्वायर याद होने चाहिए। तो यहाँ पे 14 का स्क्वायर कितना 196। अब इन दोनों को हम यहाँ पे ऐड करेंगे
तो 16 प्लस 196 कितना हो जाएगा, 212 हो जाएगा। तो BC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, BC इक्वल्स टू आ जाएगा 212 रूट में। अब इसको हम यहाँ पे क्या लिख सकते हैं, इसको मैं लिख सकता हूँ 4 इंटू 53, 4 इंटू 53, तो यहाँ से कितना आ जाएगा 212। अब इसको हम कैसे सोल्व करेंगे कि रूट अक्स इंटू वाई होता है, तो इसको रूट अक्स इंटू रूट वाई लिखते हैं। तो अक्स की वैल्यू यहाँ पे कितनी है 4 और वाई की वैल्यू यहाँ पे 53। तो नेक्स्ट स्टेप में कितना, रूट 4 इंटू रूट 53 और रूट 4 की वैल्यू 2 और यहाँ पे कितना आपके पास में 53, तो 2 रूट 53। तो BC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, 2 रूट 53। AC की वैल्यू फाइंड आउट करने के लिए A के कोऑर्डिनेट को x1 y1 और B के कोऑर्डिनेट को x2 y2 लेंगे। तो AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ x2 माइनस x1 का स्क्वायर प्लस y2 माइनस y1 का स्क्वायर। तो यहाँ पे आपके पास में x2 की वैल्यू कितनी, -2 माइनस x1 की वैल्यू कितनी है 1 प्लस उसके बाद y2 की वैल्यू कितनी है माइनस का 11 माइनस और y1 की वैल्यू यहाँ पे 5, इसका स्क्वायर। देन AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ -2 और माइनस का 1। तो यहाँ से कितना आ जाएगा मेरे पास -3 का स्क्वायर प्लस -11 और माइनस का 5, तो -16 का स्क्वायर। अब इसके बाद यहाँ से देखो AC इक्वल्स टू कितना आ जाएगा, AC इक्वल्स टू स्क्वायर रूट ऑफ 3 का स्क्वायर तो कितना हो जाएगा 9 हो जाएगा, और यहाँ पे 16 का स्क्वायर कितना होता है 256। अब 16 का स्क्वायर हम कैसे फाइंड आउट करेंगे, 16 का स्क्वायर फाइंड आउट करने के लिए यहाँ पे देखो इस 16 को हम क्या लिखेंगे 20 - 4। अब नेक्स्ट स्टेप में क्या बताया था, यहाँ से आपको क्या करना, ये जो 4 हमने किया एक बार इसको प्लस करेंगे, उसके बाद यहाँ पे माइनस करेंगे। 16 में मैं 4 को ऐड करूँगा 20, 16 में से 4 को माइनस करेंगे तो यहाँ पे कितना आएगा 12। उसके बाद यहाँ पे 20 और 12 को हमें मल्टीप्लाई करके यहाँ पे लिखना है। तो 2 को हम यहाँ पे 12 से मल्टीप्लाई करेंगे 24 और 0। उसके बाद यहाँ पे आपके पास ये 4 है, इसका स्क्वायर हमें यहाँ पे ऐड करना है। 4 का स्क्वायर हम ऐड करेंगे तो 240 प्लस 4 का स्क्वायर 16, देन कितना आ जाएगा 256। तो 16 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 256। ठीक है, अब इनको हमें ऐड करना है। यहाँ पे 9 प्लस 256 कितना आ जाएगा यहाँ पे 265। अब यहाँ पे AC इक्वल्स टू कितना आएगा मेरे पास में, AC इक्वल्स टू आएगा स्क्वायर रूट ऑफ 265, और इसको मैं यहाँ पे क्या लिख सकता हूँ 5 इंटू 53। देन AC इक्वल्स टू कितना हो जाएगा स्क्वायर रूट ऑफ 5 इंटू स्क्वायर रूट ऑफ 53। तो यहाँ पे AC की वैल्यू कितनी आ जाएगी, √5 इंटू √53। ठीक है, √5 इंटू √53 AC की वैल्यू आ जाएगी। अब हमारे पास यहाँ पे देखो AB इक्वल्स टू कितना आया था, AB इक्वल्स टू वैल्यू आ रखी है कितनी √5, एंड BC इक्वल्स टू हमने फाइंड आउट कर रखा है 2 √53, एंड AC इक्वल्स टू कितना आएगा √5 इंटू √53। अब हम यहाँ पे देख सकते हैं कि किन्हीं भी दो का जो सम है AB और AC का जो सम है वो AC के इक्वल नहीं है। ठीक है, आप किन्हीं भी दो को ऐड कर लो वो तीसरे के इक्वल नहीं आएगा। सिंस AB प्लस BC डज नॉट इक्वल्स टू AC, देयरफॉर AB एंड C आर नॉट कोलिनियर। नॉट कोलिनियर इसका मतलब ये सरेंकी नहीं है, तो इसको हम लिखेंगे AB एंड C सरेंकी बिंदु नहीं है, सरेंकी बिंदु नहीं है, ये इसका आंसर हो जाएगा।